क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट में हम आते हैं पेज नंबर 89 पे। ठीक है, इसमें क्या चैप्टर का नाम है, ऊँट चला। ठीक है, अब इस कविता को हमें याद करना बिल्कुल कविता की तरह। याद है ना हमने पहले कैसे याद किया करते थे, जब हम लोग पोयम या राइम करते थे, ऐसे ही करेंगे इसको। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। देखो पीठ उठी हुई है ना उसकी, तो पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऊँट के बारे में बात आ रही है। ठीक है, ऊँट क्या होता है, वो रेगिस्तान में बहुत आराम से चल लेता है, क्योंकि उसके पैरों की बनावट इस तरह की होती है कि रेगिस्तान में उसके पैर फंसते नहीं है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात आ रही है यहाँ पर, ऊँट के बारे में। ऊँट का क्या है, कितना भी उसके ऊपर बोझा रख दो तो भी वो बालू में बहुत आराम से चल लेगा। ठीक है, बाकायदा कभी आपके घर के आसपास मोरंग पड़ी होती है, जी समझ लो वो बालू का ही एक पीस है, जस्ट इमेजिन, समझो। ठीक है, आप उसके ऊपर चलने की कोशिश करना, देखना आपके पैर अंदर धंसने लगेंगे, पैर फंसने लगेंगे उसमें। लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर होता है जिसके पैर कभी भी रेत में फंसते नहीं हैं, उसके पैरों की बनावट इस तरह की होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर को लिखा किसने है, प्रयाग शुक्ल ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस चैप्टर से आपको पहली बात तो ये चैप्टर पूरा लर्न करना है, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ऊँट चला पाठ का नाम है। पहला है प्रश्न 1, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। उत्तर क्या है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। प्रश्न 2 है, ऊँट चला नामक कविता के लेखक कौन है। तो लिखेंगे ऊँट चला नामक कविता के लेखक श्रीमान प्रयाग शुक्ल हैं। देखो किसने लिखी है, प्रयाग शुक्ल ने लिखी है ना। अच्छा एक मिस्टेक हो गई, श्रीमान एक साथ होगा। ठीक है बेटा, अलग अलग नहीं होगा, मैंने गलती से अलग अलग कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, ऊँट चला नामक कविता में कितने जानवर व पक्षी हैं। अब देखो ऊँट चला वाली जो बुक चैप्टर है उसमें देखो बहुत सारे पक्षी भी दिख रहे हैं दो, और जानवर भी दिख रहे हैं। जानवर कौन कौन से दिख रहे हैं, ऊँट और कुत्ता, पक्षी बतख और चिड़िया दिख रहे हैं। अब इसी को करेंगे। ठीक है, जानवर व पक्षी, तो लिखेंगे ऊँट चला नामक कविता में 2 जानवर तथा 2 पक्षी हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है ऊँट, दूसरा है कुत्ता। देखिए 2 जानवर हो गए, फिर इसके बाद लिखेंगे बतख तथा चिड़िया हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा प्रश्न, ऊँट चला नामक कविता याद करके अपनी कॉपी, ये बेटू डॉट नहीं है, कॉपी कैसे लिखते हैं हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ बाय मिस्टेक हमसे हो गया, ऐसे लिखेंगे का पी, और ऊपर केवल ऐसे मात्रा लगेगी, चंद्र की बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, तो कॉपी में लिखो। तो इसको ऊँट चला नामक कविता को कॉपी में लिखना है स्टूडेंट। ये कविता आपकी पूरी आएगी पेपर में, मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ। तो बिल्कुल अच्छे से विथ स्पेलिंग ऊँट कैसे लिखना है, ऊंचा कैसे लिखना है, हिलता डुलता, ठीक है, बोझ, फंसेगा, ठीक है, बालू, थक कर बैठेगा, ठीक है, कौन, भाई। तो इस तरह कुछ सेंटेंस जो डिफ़िकल्ट हैं इसको पहले आपको लर्न करने हैं, उसके बाद अपनी स्कूल वाली कॉपी में लिखने हैं, और इस तरह से आपका ये चैप्टर हमारा एंड होता है।